हेलो एवरीवन, मेरा नाम विनीत है और आज के वीडियो में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म वाला टॉपिक देखेंगे और इसके आगे के एक दो टॉपिक और जो कि मतलब चैप्टर नंबर 11 का थर्ड पार्ट है। जो दो पार्ट मैं पिछले डाल चुका हूँ, पहले दो पार्ट इस चैप्टर के ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड फिज़िक्स का जो चैप्टर है साइंस में। तो उसका आज अपन 11.3 टॉपिक और आगे के कुछ टॉपिक्स देखेंगे। तो 11.3 वाला टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो इसमें तो ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, बस ये एक्टिविटी एक इम्पॉर्टेंट है, जो भी है एक एक्टिविटी है ये इम्पॉर्टेंट। और इसका जो डायग्राम है ये पूछ सकते हैं या फिर एक्टिविटी पूछ सकते हैं। और इधर जो पॉइंट्स लिखे हैं नीचे, ये 11.4 के ऊपर जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये 6-7 पॉइंट वो देख लेना कि एंगल वो P इक्वल्स टू इंसिडेंट रे, EF इक्वल्स टू रिफ्रैक्टेड रे, एंगल I इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये सब इस डायग्राम को देख के ही बनाया है उन्होंने। और इधर इसका ऑब्जर्वेशन है एक तरह से, तो ये देख लेना। अब हम वो वाला टॉपिक में इतना कुछ था नहीं, इसलिए अब अगले टॉपिक चलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। तो ये ऊपर तो अपना इंट्रोडक्शन है और एक्टिविटी 11.2 इसके ऊपर बेस्ड है, ये डायग्राम के ऊपर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एक एक्टिविटी। इसमें ये बताया जा रहा है कि मतलब जो ग्लास प्रिज्म है उसके अंदर, उसके बाहर से जैसे वाइट लाइट आती है और वो ग्लास प्रिज्म से टकराते हुए वो 7 कलर्स में मतलब ऐसी डिवाइड हो जाती है, रेनबोज की तरह। वाइट लाइट स्पेक्ट्रम जिसको बोलते हैं उसमें डिवाइड हो जाती है। तो अब इसमें ऐसा लिखा हुआ है, द प्रिज्म हैज़ प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट वाइट लाइट इनटू अ बैंड ऑफ कलर्स। नोट द कलर्स दैट अपीयर एट टू एंड्स ऑफ द कलर बैंड. What is the sequence of color that you see on the screen? The various colors seen as violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red as shown in the acronym WebGyor will help you to remember the sequence of color. तो जैसे रेनबो में WebGyor होता है कलर में, तो इसमें भी वही है, तो मतलब ये रेनबो वाली ही है। तो ये इधर लिखा हुआ है कुछ, ये पढ़ लेना। और बाकी एक ही ये इंपॉर्टेंट है, द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड इट्स स्पेक्ट्रम। ये एक डेफिनेशन हो गई इधर। और एक डिस्पर्शन की भी है, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन। ये एक इंपॉर्टेंट है, ये दो डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। अब नीचे चलते हैं, इधर तो सब वही दिया हुआ है इसके बारे में पूरा, ये एक्टिविटी पढ़ लेना तो आ जाएगी। Isaac Newton was the first to use a glass prism to obtain the spectrum of sunlight. He tried to split the colors of the spectrum of white light further by using another similar prism. However, he could not get any more colors. He then placed a second identical prism in an inverted position with respect to the first prism, as shown in figure 11.6. ये इधर भी एक डायग्राम है, ये भी देख लेना। कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट ऐसा दिया हुआ है इधर। फिर इधर रेनबो इन द स्काई, ये रेनबो के बारे में है। अ रेनबो इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर. इट इज़ कॉज्ड बाय डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू डेट ऑफ द सन. द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म्स. ये पता ही है कि सबको ही पता होता है ये रेनबो कैसे आता है। और ये रेनबो फॉर्मेशन का डायग्राम है, तो ये देख लेना, ये भी पूछा जाता है इधर। ये इस चैप्टर में आगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो ये भी देख लेना, एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देख लेते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व द अपरेंट रैंडम वेवरिंग और फ्लिकरिंग of objects seen through a turbulent stream of hot air rising above a fire or a radiator. The air just above the fire becomes hotter than the air further up. The hotter air is lighter than the cooler air above it and has a refractive index slightly less than that of cooler air. Since the physical condition of the refracting medium are not stationary, the apparent position of the object as seen through the hot air fluctuates. The wavering is thus an इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर। मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर को, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। फिर ऑन अ स्मॉल स्केल इन अवर लोकल इन्वायरमेंट, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज अ सिमिलर फिनोमिनन ऑन अ मच लार्जर स्केल. लेट अस हाउ वी एक्सप्लेन इट. अब इधर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का दिया हुआ है। Twinkling of star is due to atmospheric refraction of starlight. The starlight on entering the Earth's atmosphere undergoes refraction continuously before it reaches the Earth. The atmospheric refraction occurs in a medium of gradually changing refractive index. Since the atmosphere bends starlight towards the normal, the apparent position of the star is slightly different from its actual point position. The star appears slightly higher than its actual position when
viewed near the horizon. Further, this apparent position of the star is not stationary but keeps on changing slightly, since the physical conditions of the Earth's atmosphere are not stationary. As was the case in the previous paragraph, since the stars are very distant, they approximate point-sized sources of light. As the path of rays of light coming from the star goes on varying slightly, the apparent position of the star fluctuates, and the amount of starlight entering the eye flickers. The star sometimes appears brighter and at some other time fainter, which is the twinkling effect. इधर ये फिर आगे और पढ़ा है कि क्वेश्चन है एक, जैसे कि वाई डोंट द प्लैनेट्स ट्विंकल, तो इधर आंसर भी दिया है, पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ है ये, मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो पढ़ने में भी मज़ा आता है इसमें, तो ये पढ़ लेना। बाकी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स और एक ये बता दिए वाई डोंट प्लैनेट्स ट्विंकल। अब उसके बाद एक और देख लेते हैं, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। द सन इज़ विजिबल टू अस अबाउट 2 minutes बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 minutes आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मतलब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण 2 मिनट जल्दी और 2 मिनट बाद होता है। तो ये मतलब आफ्टर एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट है, या बाकी का आगे देख सकते हैं, पढ़ लेना। अब ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट, ये जितना भी बाकी है ना, विच इज़ द कलर ऑफ स्काई, क्लियर स्काई ऑफ ब्लू, मतलब क्यों होता है, कलर एट द सन एट सनराइज एंड सनसेट, ये अपन बाद में देखेंगे अगले पार्ट में, जो कि आखिरी पार्ट होगा इसका। और अगर आपको जैसे अभी ऑनलाइन टेस्ट चल रहे हैं स्कूल के, तो उसमें सिर्फ MCQ क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते, तो इस चैप्टर के MCQ क्वेश्चंस चाहिए हो तो मैं नीचे PDF में लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लें, और सैम्पल क्वेश्चंस जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस MCQ के भी हो सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन है, तो देख सकते हैं आप। तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके देख लेना PDF की लिंक। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कहीं भी डाउट आ रहा हो तो नीचे कमेंट में बताएं। थैंक यू।